Hey friends, good evening everyone. Assalamu Good alaikum. evening, sir. Walaikum Assalam. How are you? Yes. Yes, friends, we are all here every day to learn meditation for peace of mind, for happiness, for understanding. Every day we are spending some time for us to away from all external activities, to give rest to our mind and to receive more energy. Of course, we are receiving energy through sleep and by eating the food, but that is not enough. Through meditation, we are receiving more and more energy. So that energy help us to heal. That energy help us to release our blocks. So today we are going to listen one of the meditator from your place, Pakistan, has been practicing meditation. He has learned many things through meditation. So today he is with us to share his meditation journey. So in this journey, we have to listen many people experiences. By listening experiences of others, we understand many things. Every experience is unique. Everybody's journey is unique. So today we have Abid Ali. So let us invite Abid Ali to share his meditation journey. Yes. Yes, Hello, Master Abid. Manoj. Yes, Abid. Thank you. Thanks for coming here today to share your journey with all our friends. Yes. My pleasure, Master Manoj. Thank you for inviting me. Can you hear me clearly? Yes. I think you Okay, have good. some network issue there. A little bit, yes. Yes. Okay. Yeah. So, Assalamu alaikum sabko. Good evening and namaste. Walaikum Assalam. मेरा नाम आबिद अली है और मैं कराची में रहता हूँ. मेडिटेशन मैंने करनी पिछले साल अगस्त से शुरू करी थी. मेरी एक दोस्त हैं जो कि मास्टर मनोज की दोस्त हैं. उनके थ्रू मास्टर मनोज ने मेडिटेशन शुरू करवाई ऑनलाइन, क्योंकि कोविड चल रहा था. तो कोविड के दौरान साथ बिठा के वहाँ मेडिटेशन थोड़ा मुश्किल हो रही थी. तो इन लोगों ने ऑनलाइन मेडिटेशन शुरू कराई, जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टेप था कि मतलब बदलते वक्त के साथ खुद को भी बदलना होता है इंसान ने. तो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ मेडिटेशन का पिछले साल अगस्त से, और अब तक मैं मेडिटेट कर रहा हूँ. मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस है वो शुरू करने के साथ साथ मेरा ख्याल है बड़ा ज़रूरी है कि लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि कैसे मेडिटेशन की तरफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जब से शुरू होती है ना, तब से स्टेप्स बन ही रहे होते हैं एक मकाम तक आने के लिए. तो शुरुआत मेरा ख्याल है वहाँ से की जा सकती है, बिल्कुल शुरू से. बचपन से मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पला बढ़ा. घर में अफराद भी ज़्यादा थे, तो पैसे की थोड़ी तंगी थी. सो बड़े होते होते सामने जो दिखता था सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये दिखती थी कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है. तो जहन में एक यही एम बन गया था ज़िंदगी का कि यार पैसा कमाना है, फैमिली को स्टेबल करना है और उनको निजात दिलवानी है मुश्किलात से. सो पैसा बहुत
अहम है. So while growing up, इसी डायरेक्शन में कॉलेज हुआ. कॉलेज के बाद जब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी थी कि आगे क्या करना है, तो यही देखना था कि कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले. तो ऐसी फील्ड सेलेक्ट की, पढ़ाई की जैसे तैसे करके. इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल. पढ़ाई के साथ साथ हॉबीज ज़्यादा चलती थी. थोड़ा आर्टिस्टिक जहन था, तो फोटोग्राफी वगैरह वो चलती थी. खैर से खत्म हुई. इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद लकीली एक ऐसी जगह जॉब मिली जहाँ पर कई तनख्वाह थी, इतनी थी कि गुजारा भी हो सके और थोड़ा सा काम किया. वो एक बैक ऑफ द हेड स्कार्सिटी, मतलब कमी किसी चीज, उस कमी की बुनियाद पे, उस कमी की बुनियाद से आगे चले. जो चीजें सोची वो उसके पीछे जो बेस था वो कमी थी, किसी चीज की कमी थी. तो तंगी थी, मतलब फराखी नहीं थी, ज्यादती नहीं थी किसी चीज की. तो जब नौकरी पे भी आए तो माइंडसेट तो वही रहा. इवन दो फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते गए. सो काम पे भी जाहिर है इंटरेस्ट की ऐसी फील्ड नहीं थी, लेकिन लगे हुए थे, कमाना था तो लगे रहे, काम करते रहे. मुश्किलात आई बिल्कुल काम के ऊपर भी. हर थोड़े अरसे बाद जॉब पे मुझे ख्याल आता था कि यार ये मैं कर क्या रहा हूँ, जिंदगी कहाँ जा रही है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए जिंदा होते हैं क्या हम लोग? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? जिंदगी का क्या मकसद है इसके अलावा, पैसा कमाने के अलावा? दिल तो कह रहा है ये करो, दिल तो कह रहा है वो करो, लेकिन जहन कह रहा है कि यार नहीं, अभी तो पैसा कमाना है. खैर हर थोड़ी देर से बाद ये सोच आती थी. फिर बीच में कभी कभार इतना इतना डिप्रेशन हो जाता था कि मैंने काउंसलिंग शुरू करी. थेरेपिस्ट के पास जाना शुरू किया, जो बात करते हुए थेरेपी करते हैं, टॉकिंग थेरेपी. तो 4-5 साल मैं थेरेपी में रहा. थेरेपी में जाने के बाद तो मतलब पूरा कच्चा चिट्ठा ही खुल गया, मतलब बचपन से लेके आज तक की, कि मतलब क्या, किस तरीके से ग्रोथ हुई, किस तरीके से बड़े हम, कि क्या चीजें क्या नहीं, वो तो मतलब पूरा एक आवाज रही है. मैं अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता हूँ, जरा एक सेकंड. Yes, Abhi. Maybe I turn off your camera because your okay, your voice is breaking because of your no proper network. So without camera, you can share your journey, no issues. हाँ जी, मैंने अपनी प्लेस चेंज कर ली है, तो अभी आवाज बेहतर आएगी. ठीक है, ठीक है. हाँ जी. तो फिर मैंने थेरेपी शुरू करी. थेरेपी के अंदर बहुत सारी चीजें लॉजिकली खुल के सामने आई, कि मतलब चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस थे, हाँ, एब्सेंट थे पेरेंट्स, जो थे इतना नहीं केयर कर पाए, उस तरीके से नहीं नीड्स को पूरा कर पाए, बिकॉज वो खुद फंसे हुए थे चीज़ों में. तो मतलब बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई उसकी वजह से. चीज़ें समझ तो आई, लेकिन साथ में एक एक गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ अंदर, कि यार, तो फिर पेरेंट्स जब कर नहीं सकते थे तो मतलब वो हमें दुनिया में क्यों लेकर आए फिर? तो अगर नीड्स पूरी नहीं कर सकते थे, तो वो फैमिली के साथ एक एक रिजेंटमेंट, एक गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ उन चीज़ों के साथ. कुछ अरसे के लिए घर छोड़ दिया था, अकेले रहना शुरू कर दिया था. सो ये सब चीज़ें जहन के अंदर चलती थी. फिर खैर से 8 साल नौकरी करने के बाद मैंने फैसला किया कि अब नौकरी छोड़नी है, अब लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखना है, और देखना है कि भाई पैसे के अलावा और क्या है ज़िंदगी के अंदर, मकसद क्या है लाइफ का. सो 8 साल बाद बिल्कुल मैंने अपने दिल की सुनी और मैंने कहा कि ठीक है, अब ये कॉलिंग बहुत जोर से आ रही है अंदर से, कि मतलब कुछ और देखना है जिंदगी के अंदर. तो वहां से फिर मैं बाहर निकला. मैंने क्लासिकल सिंगिंग सीखना शुरू करी, उसका मुझे बहुत शौक था. साथ में
नेचर से कनेक्ट किया, ट्रैवल किया पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग रखी हुई थी अपनी जॉब से, मैंने सेविंग करके रखी हुई थी। तो मुझे पता था कि 6-8 महीने साल भर मैं सरवाइव कर सकता हूँ। तो मैंने नेचर से कनेक्ट किया, ट्रैवल किया, नेचर से कनेक्ट करके बेइंतहा सुकून मिला ये देख के कि मतलब ये फूल पौधे चरिंद परिंद सब चीज़ें इतनी आसानी से एक साथ रह रहे हैं। और मतलब उनको तो कोई फिक्र नहीं है कि सुबह उठेंगे तो क्या होगा, तो कल होगा तो क्या होगा, कल की फिक्र नहीं है, आज ही एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं सब मिलके एक दूसरे के साथ। तो नेचर से कनेक्ट किया। उसी दौरान मेडिटेशन का पता चला, तो मैंने मेडिटेशन शुरू करी। अब मेडिटेशन की जर्नी के अंदर मेरा ख्याल है मेडिटेशन जो होती है वो अपनी जो ऑथेंटिक बिल्कुल सच्ची सच्चाई जो होती है ना अंदर, उससे कनेक्ट कराती है मेडिटेशन। वो अंदर की आवाज़ जो होती है जिसके ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स जमा हो जाती हैं, हमारी कंडीशनिंग से, हमारी सोसाइटी से, और ये नहीं करना, वो सही नहीं है, ये गलत है। सो उन सब चीज़ों से लोगों की जो राय होती है वो हमारे ऊपर, हमारी सच्चाई के ऊपर तहे पे तहे बनाने शुरू कर देती है। तो मेडिटेशन उस डीपर बिल्कुल गहराई में जो सच्चाई होती है उससे नज़दीक लेके आती है। और कुछ खुश नसीब ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उससे कनेक्ट कर लेते हैं अपनी सच्चाई से। तो ये प्रोसेस जो है मेरे ख्याल से अपने आप से कनेक्ट करने का वो पहले से ही शुरू हो गया था, जिस पॉइंट के ऊपर मैंने ये सोचना शुरू किया था कि पैसा कमाना ही सिर्फ सब कुछ नहीं है, जिंदगी का और कोई मकसद भी होगा। ये सोच मेरा ख्याल है वहाँ से शुरू हो चुकी थी। फिर वहाँ पर एक स्टेप में आगे बढ़ा जहाँ पर मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। फिर अगला स्टेप मैं वहाँ बढ़ा जहाँ पर मैंने फिर मेडिटेशन करना शुरू करी। तो आई थिंक ये पूरा प्रोसेस मेरा चल ही रहा था, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड भी बताना शुरू किया, क्योंकि क्योंकि मेडिटेशन में आना ये पूरे एक प्रोसेस का हिस्सा रही मेरे लिए। फिर मैंने मेडिटेशन शुरू करी, तो मेडिटेशन के अंदर बड़ा ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस मिला अपने आप को। मजीद मेडिटेशन के अंदर मतलब एक लंबे वक्त के लिए बैठना है अपने साथ, और जिंदगी इतनी तेज हो जाती है ना कि वो बैठना इतना मुश्किल हो जाता है कि मतलब हर थोड़ी देर बाद, मतलब 10 मिनट ही बैठने के बाद कहीं कमर में दर्द, कहीं वहाँ खारिश शुरू हो गई, तो कहीं बहुत ज्यादा पेन शुरू हो गया। बस आ, उठने की वो होती थी जरूरत कि बस अब खत्म करते हैं। पर एक्चुअली वही सब चीजें हैं जो, ये जो उठने की तलब होती है वही रोक रही होती है हमें अपनी इनर सेल्फ से मिलाने के लिए। सो ये बड़ा एक प्रोसेस चला थ्रू मेडिटेशन। शुरू में बहुत अच्छा भी लगा, फिर एक वक्त आया जहाँ पर बहुत तकलीफ भी हुई, बहुत मुश्किल भी हुई बैठने में। ऐसे फेजेस आते रहे, ऑन एंड ऑफ मैंने बीच में छोड़ी भी मेडिटेशन, हफ्ता 2 दिन 3 दिन छोड़ी भी। लेकिन हर थोड़े दिनों बाद लगता था कि नहीं, सच्चाई यही है, सच्चाई ऑथेंटिसिटी अपनी सच्चाई इसी से मिल सकती है। ये चीज़ मुझे हमेशा लगी, तो मैं हमेशा वापस आया मेडिटेशन के ऊपर। और अब मुझे 10 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं मेडिटेशन करते हुए। और आहिस्ता आहिस्ता कल रात ही मैंने 1.5 घंटा मेडिटेशन की, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था बैठने का अपने साथ। तो कल मैंने पहली बार 1.5 घंटा मेडिटेशन की, जो कि बड़ी खुशी हुई मुझे करके। उसके अलावा मेडिटेशन के साथ साथ कुछ किताबें स्पिरिचुअल, कुछ किताबें पढ़ना शुरू करी। किताबें पढ़ने के साथ साथ मैंने ये इंडिया में जो लोग मेडिटेट कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी जो 2-3 लोग मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेडिटेशन शुरू करी, उनके साथ कनेक्ट किया। तो वो रास्ता बनता गया, लोग मिलते गए। तो एक कम्युनिटी सी, मतलब एक सुकून भी आता रहा कि हाँ ठीक है, मे बी ये रास्ता सही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात थी कि दिल का सुकून जहाँ था ना, वो इसी के अंदर मिल रहा था। मतलब क्या कि ठीक है, दिस इज द ट्रूथ। खुशी मिल रही थी इस चीज को करने में। और जो पेन, अब ऐसा लगता है कि जो जो दर्द होता है, जो जो तकलीफ आती है थोड़ी बहुत, या कभी ज्यादा डिप्रेशन भी हो जाता है कि यार चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अब एटलीस्ट ये है जहन के अंदर कि मतलब
सवाल ये ना किया जाए कि ये क्यों हो रहा है, सवाल ये होता है मेरे जहन में कि ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये रही मेरी मेडिटेशन की जर्नी थ्रू आउट। आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट रही वो रही प्यार, मोहब्बत, खुलूस, अपने लिए प्यार। कुछ गलत हो रहा है तो अपने आप को जज ना किया जाए, अपने आप को से सख्ती से पेश ना आए कि चलो ठीक है गलत हो गया। तो सक्सेस जो होती है वो ढेर सारे फेलियर्स के बाद ही आती है। और बहुत सारी मोहब्बत अपने आप को, जब तक अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकते, जब तक अपने आप को माफ नहीं कर सकते हैं, अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, तब तक मेरा नहीं ख्याल है कि हम किसी और से भी मोहब्बत खुलूस खुलूस और सही नीयत के साथ कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हर चीज़ के अंदर अपने आप से मोहब्बत है, बिल्कुल सच्चाई के साथ। अपनी फीलिंग्स को डिनाई नहीं करना, अपने गुस्से को भी, अपने गिल्ट को, अपनी खुशी को, गम को डिनाई नहीं करना। ये सब हमारा हिस्सा है। इविल और गुड सब हमारा अपना ही पार्ट है। जब तक हम उसको एक्सेप्ट करके फॉरगिव, अपने आप को माफ़ नहीं कर लेते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते उस प्रोसेस के अंदर। सो बेइंतहा प्यार, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना मोहब्बत की बेइंतहा कमी है और थोड़े दिलों पे दिल सख्त हो गए हैं। ट्रस्ट की कमी है, ट्रस्ट नहीं कर पाते एक दूसरे के ऊपर, मोहब्बत नहीं कर पाते, और वो अंदर ही से, अपने अंदर से ही शुरू हो रहा होता है। सो आई वुड से इन द एंड कि प्यार करें, अपने आप से बेइंतहा प्यार करें, विदाउट एनी बाउंड्री प्यार करें। ठीक है गलत भी कर रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है, मतलब लेकिन दिल की सुने। दिल की आवाज़ जो आ रही है वो सच्ची ही होती है, और दिल की ज़रूर सुने। अंदर की, बाहर वाले लोग बहुत कुछ कहते भी हैं, अगर वो नहीं सब नहीं, अगर अगर वो चीज़ सही नहीं लग रही तो इसका मतलब है वो सही नहीं है, आपके लिए सही नहीं है। बाहर वाले के लिए होगी, आपके लिए नहीं है। अगर आपको सही नहीं लग रही तो करें वो जो खुद को चीज़ सही लगे। सो ये है जो मैं शेयर करना चाह रहा था आप लोग के साथ। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। एक चीज़ और, अब ये 41 डेज शुरू कर लिए हैं आपने, तो कोशिश करें कि ये 40 दिन पूरे करें, क्योंकि 2-3 दिन छोड़ने के बाद भी चलें, एक आध छुट्टी हो भी जाती है, तो वही बात कि अपने आप से जबर ना करें, अपने आप पे गुस्सा ना करें, अगले दिन आ जाए, और लेकिन पूरे 40 दिन पूरे करें तो आपको बेहतर लगेगा, अच्छा महसूस होगा। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। जी मास्टर मनोज। Thank you, Abhijit. So wonderful, wonderful experiences. And how you practiced it initially and now? So was it easy initially? इनिशियली जब मैंने शुरू किया था मास्टर मनोज, उस वक्त मतलब उसके बाद जो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी मिली, इट the first 41 days were easy relatively, because one more thing was that we started with less time actually, 20 minutes, 25 minutes, and then we increased gradually. So it was relatively easier, because also group energy also matters, because there were a lot of people who were very faithfully doing meditation. So group energy be, I think it mattered a lot. And then gradually when we increased time, it was easier in group meditation, but it was a little bit difficult for me to sit on my own. So what I did was, if I was doing 40 minutes in the group meditation, I used to do 10 minutes, 15 minutes, whatever I could do. And then I gradually increased time from 10 to 11 to 12 on my own if I was doing alone. So I think it's different for everybody.
my friends, they were able to sit for a longer time alone also. I was not. So it's very different for everyone. But with practice and with baby steps, um, it can be increased. Last night I sat for 1.5 hours, Master Manoj. That's It was, wonderful. I was so happy. Yes, yes. See, we need to break the time, you have to close your eyes. If you're sitting for half an hour, you have to try to sit 10 more minutes, 10 more minutes like that. If you Hmm. increase the timing, it is easy. Yeah. Friends, so if you have any questions of, so Abid ke, you can ask Abid ji. Any questions? Questions to Abid? सो पाकिस्तान के कौन कौन से पार्ट से हैं हम लोग, मतलब साउथ से भी हैं, नॉर्थ से भी हैं, पंजाब से भी हैं कुछ लोग यहाँ पे, सिंध से भी। नहीं पता नहीं, so so they Yeah. have to Okay. I don't know. Okay. Okay, no questions, friends. Karachi, Yes. Jehra ji, Karachi. Karachi, सनम भी कराची से हैं। हाँ जी। Do you used any specific technique to reduce your aggression? To reduce my aggression, सबसे पहली बात तो ये थी कि मतलब aggression, it all depends on the expression of the emotion. Emotion किस तरीके से express करते हैं। मेरी नेचर में एक्सप्रेशन नहीं है इतना, मैं एक्सप्रेस नहीं करता हूँ, मैं उसको रोक लेता हूँ बहुत ज्यादा। तो मेरे लिए उसको रोकना sort of काम आया, and then through meditation, through self control and through self analysis, मैं जर्नलिंग करता था, लिख लेता था, जो गुस्से की चीज आ रही होती थी उसको लिखना, या रिकॉर्ड कर लिया उसको, मतलब वॉइस नोट पे रिकॉर्ड कर लिया। किसी से कुछ कहना है ना तो वॉइस नोट पे, जब वो दिल से निकल जाती है ना बात, तो एक्चुअली जो वो एक्सप्रेशन होता है उसमें थोड़ी सी चीज, एक हर्ट आ रहा होता है और एक बहुत पुरानी चीजें बाकी भी साथ में आ रही होती है उसके, और इधर उधर की चीजें भी आ रही होती है। तो जब बोल लेते हैं उसको रिकॉर्ड या इधर लिख लेते हैं, तो उसमें से जो फालतू की चीजें होती हैं वो थोड़ी सी फिल्टर आउट हो जाती हैं, जो उसकी प्योर जो वजह होती है गुस्से की वो थोड़ी बहुत सामने आ जाती है। उसके बाद आई थिंक ये किया जा सकता है कि जिससे डिसएग्रीमेंट हुआ या जिससे गुस्सा है उससे बात कर ली जाए। सीधी सी बात है, मुझसे बात करना बहुत मुश्किल रहा, वो भी मैं आजकल सीख ही रहा हूँ कि मतलब हाउ टू मेक अ कॉन्वर्सेशन अबाउट समथिंग दैट एक्चुअली हर्ट्स मी। तो वो चीज़ भी तभी हो सकती है जब वो गुस्सा जो है ना वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, क्योंकि एक गुस्से का जो एक्सप्रेशन होता है ना उसके अंदर पते की बात नहीं हो सकती होती है, आई फील। तो लॉगिंग, जर्नलिंग, मेडिटेशन में बैठ सकते हैं बिल्कुल जब ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, क्योंकि एंगर से कभी भी कोई चीज़ मेरे लिए तो सॉल्व नहीं हुई। Yes. Somebody is saying it's difficult for sit 1.5 hour. पूछ रहे हैं, asking me? Yes. Yes. Oh, last night when I was sitting, actually मैंने 2 दिन से meditate नहीं किया था, 1 दिन से बीच में गैप आ गया था। So last night I really wanted to sit. Very So good. I put a timer of 50 minutes, and then I sat for 50 minutes. That was very easy. And then I wanted to sit for more 50 minutes. So I put another timer of 50 minutes. The next 50 minutes were a little difficult, and I had to change my posture. My legs were crossed. So I had to straighten my legs for a while and then Yes. cross them again. Because my legs, मेरे leg थोड़े सुन हो रहे थे, they were getting numb. So yeah. Yes. Friends, everything is possible, friends. This is not one day practice by Abid. 8 months. 8 months practice. Everything is possible through practice. So slow and steady.
So we are all what we are doing every day. We are doing now 30 minutes, isn't it? 30 minutes we are doing. So gradually we are increasing our timing. So for everybody can able to do 1.5 hour. I mentioned that before. I sat for 24 hours. It's not easy. It's not one day. Like I started 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. It is like my own practice, because when I want to experience the meditation power within me, started to sit in and experience. That's everybody is doing now. So it's a common. All you need to have an intention to do. That's all. Yes. So Master Manoj, Miss Haji. Khalda actually asked something, how Haji. to control our thoughts, and I'm an overthinker. Mm. So I can totally relate with this, and मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ इसको, because I am an overthinker also, Mm. or maybe I can say I used to be an overthinker, but and still abhi bhi when I'm meditating, I get a lot of thoughts. Like in if I'm doing 1 hour of meditation, maybe it's just maximum 15 to 20 minutes where I have actually meditated and I have actually connected with my breath. But all of the time I have to, it's a practice of bringing the attention back to the breath, and then gradually it the time increases, and yeah, and वही चीज ना कि हर एक की जो प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है, तो मतलब ट्रस्ट करना है अपने आप को. We need to love ourselves and forgive and move on. This is the process actually. Yes. Yes, someone is saying last night I did meditation before sleeping, but it's activated my mind and I couldn't sleep all night. Yes, see, when you're tired only, you will receive you feel to go to bed. So you did meditation and you're active. So in that time, you can read the book, or you can do other work. So now you understand clearly that when you meditate, you receive the energy. A thought made me to disturb continuous. How can I? Slowly, slowly. Since our childhood we are thinking. That is the mind job to think. So now slowly, it will go away for everyone, everybody. For Manoj, Abid, and whoever, the master, Buddha, or whoever he is or practicing, for everyone same. All practice. Also, Master Manoj, I think Haji. ke meditation is not about not thinking. I think it's about focusing on the breath. When we think about not thinking, that's also a thought. So yeah, just focus on the breath. अपनी सांस पे ध्यान. Yes. Okay. So friends, shall we do meditation now? Yes, Abhijit, will you guide? Okay. How long are we meditating for? 25 minutes. 25 minutes. Okay. Okay. I can guide, Master Manoj. You can guide in your own language. Okay. Sure. I'll play the music. Okay. Yes. Okay. सब लोग एक कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए. अगर आप जमीन पे हैं तो नीचे कुशन रख लें. पीछे अगर कोई दीवार है उस पे तकिया रख लें. लेग्स को क्रॉस कर लीजिए.
नीचे बैठे हुए हैं तो टांगे आलती पालती मार के बैठ जाएं। ऊपर कुर्सी पे हैं, टांगे नीचे अगर लटकी हुई हैं तो उनको क्रॉस कर लीजिए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को भी क्रॉस करके अपने लैप पे रख सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता से अपने आप को रिलैक्स पोजीशन में रख के आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके अपनी अटेंशन को अपनी नाक की टिप पर ले आए और आती और जाती सांस के ऊपर फोकस करें। अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस। सांस जिंदगी है। इस सांस में ही सब कुछ है। ये वक्त जो हमने मुख्तस किया है वो अपने लिए बैठ के सांस लेने के लिए मुख्तस किया है। सांस लेते रहिए। अगर सांस छोटी है तो उसको छोटा रहने दें। अगर लंबी और गहरी है तो उसे लंबा और गहरा रहने दें। सिर्फ अपनी नेचुरल सांस पे फोकस रखें। आसपास की आवाजें, आसपास के एनवायरनमेंट में अगर कोई चीज तंग कर रही है तो उस सोच को आने दें और जाने दें। तो एक चलते हुए बादल की तरह अपने पास आने दें और जाने दें। और अपनी तवज्जो वापस से सांस पे ले आए। जिस्म में कहीं टेंशन है, कहीं पेन हो रहा है,
कहीं इचिंग हो रही है। ये वो जगह है जहाँ पर इस वक्त एनर्जी फोकस हो रही है। एनर्जी अपना काम करती रहेगी, हमारी तवज्जो रहेगी सांस पे। सिर्फ और सिर्फ सांस। इनहेल एंड एक्सहेल, और कुछ नहीं। बाहर की दुनिया चलती रहेगी, सब चल रहा है, सब काम बाद में हो जाएंगे। इस वक्त सिर्फ अपनी सांस के साथ जुड़े रहें। सांस छोटी है वो भी ठीक है, सांस लंबी है तो भी ठीक है। कोई सही या गलत तरीका नहीं है। जैसी सांस आ रही है, जैसी जा रही है, बस उसको देखते रहना है।
अगर जहन सोचों में उलझ रहा है तो बहुत आराम से, प्यार से उसको वापस से अपनी सांस पे ले आए। मेडिटेशन में इसी प्रैक्टिस का नाम है अपनी सांसों के पास वापस आना। जैसे परिंदे शाम में घर को लौट आते हैं, वैसे अपनी सांस के पास, अपने घर में, सुकून में, सुकून में वापस आ जाए। और इन सांसों की मस्ती के साथ जुड़े रहना। अपनी सांस के साथ बंधे रहिए दोस्तों। अगर कोई सोच आ रही है जहन में
तो उसको आने दें और ऐसे ही उसको जाने दें। आराम से अपनी अटेंशन अपनी सांसों पे ले आएं। और आते और जाते सांस को देखते रहें। Inhale and exhale. सांसों को देखते रहें अपनी। आखिरी 5 मिनट। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। कोई गलत तरीका नहीं है सांस लेने का। मेरी जो सांस है वो सच्ची है। अपनी सांस के साथ जुड़े रहें।
Inhale. Exhale. आखिरी 1 मिनट अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। आखिरी 30 सेकंड। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपने हाथ अपनी आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। अब आहिस्ता आहिस्ता से अपने हाथ हटा के आंखों पे से आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल लीजिए। वेलकम बैक। Yes, it was wonderful meditation. Yes, friends, anybody would like to share your experience? You can unmute and you can share. थैंक यू इरम। Mm. I had severe headache since last 5 days, feeling much relaxed. Very good. गुड एक्सपीरियंस। Yeah, Manoj sir, I also had very bad headache past 2 days, but it's totally gone now. Wonderful. Wonderful. See, with your own energy, you are healing. Instead of going to take medicine, sit in meditation. Yes. Thank you. The guidance was very beautiful today. Mhm. Goes to a bit. Yes, thanks a lot, sir. Thank you. थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और जो चैट पे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, थैंक यू आपका भी। Yes, a bit. So can you see this all comments? Yes, I can. Yeah. Yes. Thank you. Which chakra activates by focus on breathing? All Master Manoj, you can answer this better, I think. all chakras. Energy knows which chakra should activate. You no need to focus on any chakra. I know there are many meditations saying that
chakra activation, different methods. It will not work out, friends. It's a temporary. If you change your mind here, then automatically change in your chakras. That is connected with your mind, connected with your thoughts. If your behavior changing and your chakras also opening. While your chakras are opening, your behavior changing. Both are interconnected. So the energy knows where to go and what to do. It cleanses and releases all the blocks first. Then you will be filled with energy in every chakra. Yes. Mrs. Salman कह रही हैं, I was once in water and slept twice. Very good. No problem. How to overcome fears? It will go away. You should not think about that. You should not think about fear. If you think about the fear is sitting beside you. So what you have to do, you should try to be with the, listening the music, listening inspirational stories, practicing meditation, and being with fearless people. Being with fearless people. Then your fear go away. Very simple, friends. Whatever you're worrying or struggling, don't do that. Come out from that. Then it will go away. Otherwise, it will be sitting with you every time and, hey, listen to me. It keep on calling. So be with fearless people. Okay? After 5 minutes of meditation, I feel too much itching on my body and like ants are crawling on my body. When it feels on my eyes, I can't bear it, and facing this, all is like torturing on myself. This is okay, I have to bear. I mentioned in many sessions, itching comes when energy flows into your body. You feel that ant crawling, or you feel that mosquitoes biting. When you open your eyes, there will not be nothing. There will not be nothing. Only you feel that something is happening. Nothing will happen. Just a healing process. If you open your eyes and again you close and start observing, it takes time to flow that energy into your body. This is good for you, friends. That is a healing process. No need to worry. You're observing your breath and making your mind empty, then you're receiving the energy. So no need to worry. Try to bear that one. Okay, please do not open your eyes. Okay. That's good. Actually, it's a good. You're healed. That's a healing process. That is common for everyone. I had also itching. Everybody has itching. If something is troubling, if you have something here, problem, nose or eyes or head, you feel that itchiness. When you open your eyes, that will go away. Because energy stopped. You're stopping the energy, you're not receiving. So itchiness also will not be there. Okay. Please don't open your eyes. That is not bad. It's a good for you. A bright light flashed in last 5 minutes. Yes. Wonderful. When you're observing your breath, you see first darkness. Then you feel that something is a bright light or something you're traveling into some tunnels. So wonderful. You may see a bright light and you may get some messages, some answers. It's a wonderful, good experience. Everybody, you're all getting good experiences. Everybody's good experiences. Okay, whether you're getting or not, when you are here, just observing your breath, that is the greatest experience. There are so many things, friends, inside us. We just completed 1 week. So many things are there inside. You have to find. You are going to travel into your inner worlds
You're traveling into universe, you're traveling into other planets, just sitting here. That happens soon in your regular practice of meditation. So all are good experiences. So please continue. Don't worry. Nothing cannot happen in your meditation. Nothing bad cannot be happen in your meditation. Only good happen for you, for everyone. Meditation is for healing, self-healing. We are not chanting any mantra, we are not praying any God, nothing. Just observing our breath. You are observing your breath, I am observing my breath. You are not observing my breath. You are only observing your breath. Okay? Thank you, friends. Wonderful experiences. Yes, Abhi, thank you very much for your time today to Thank share. you. And everybody got good experiences, and you have a good tone to guide meditation. Great. आप कह रहे हैं तो if you are saying this is a big compliment, so thank you very much. I feel more confident now. Yes, आप क्लासेस शुरू कर दिए. कर दें. ठीक है जी. Thank you. Thank you, सबका friends. बहुत शुक्रिया. Ajay, good night. See you tomorrow, friends. See you. Bye. Hafiz. Thank you. Good night.